क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? इधर इधर आप, अरे इधर 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 चले इधर। नहीं, कभी ऐसा हो ना तो पॉइंट आउट कर दिया करो, कोई इशू नहीं है यार। ठीक है, क्लियर है। होता है, होता है, होता है चीज। हाँ जी। आइए, इस चैप्टर को, प्लीज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, क्लियर। बहुत मजा आएगा तुमको करके इसको। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं। आज कृष्णा एब्सेंट नहीं है। ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रेड फॉस्फोर एच आई, ध्यान सुनिएगा। रेड फॉस्फोरस एच आई में लिखेगा, इसका एक ही नारा, सबको सबको एल्केन बनाना। समझ में आई? सबको एल्केन बनाना। क्लियर। इसका एक ही नारा, सबको एल्केन बना। ये कोई काम, इसका मैकेनिज्म पे बात नहीं करेंगे। आपको ये जहां दिख गया, ठीक है, ये तुमको जहां दिख गया, कार्बन काउंट करने, उतने कार्बन का एल्केन बना देना है। क्या बोला मैं तुमको? ये जहां दिख गया, कार्बन काउंट करने हैं मेन के, उतने कार्बन का एल्केन बना देना है। इसका एक ही नारा, सबको एल्केन बनाना। ठीक है जी। सबको साफ कर देता है ये। समझ में आई बात? क्लियर। समझ में आई बात? पहली चीज, मान लीजिए मेरे पास ये लिख रखा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? आर एच। ठीक है जी, क्लियर है। मेरे पास ये लिख रखा है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? CH3, CH3। इतना चीज मेरे पास आर एक्स, हालांकि एक्स फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक्स शुड नॉट बी फ्लोरीन। ठीक है। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे चल जाएंगे। इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? आर एच में कन्वर्ट कर देगा। एस्टर लिख दू, अमाइड, जो भी फंक्शन को तुम जितना सोच सकते हो। ठीक है। सबको एल्केन बनाना। ठीक है, इसका एक ही नारा, सबको एल्केन बनाना। इतना चीज सभी को समझ में आया? कौन कौन से ग्रुप थे हाइड्रोलिसिस में? वो जी ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए। कृष्णा, शिरीष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक रह गया, कवर अप कर चल। हलाइड हो सकते हैं, एक्स हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। शुड नॉट हैपन अगेन बच्चा। क्लियर है? समझना जरा इधर। ये चीज सभी समझ गए? इसका एक ही नारा, सबको एल्केन बनाना। ठीक है। अपन को कैसे पता लगा ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है? यही था। ठीक है जी। अगर मान लीजिए ग्लूकोज सभी जानते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक चीज पूछूं, तुमने मुझे मार्केट से ग्लूकोज खरीदा है, हमेशा ग्लूकोन डी लिया है, जाना पूछा तो एल दे भाई, एल चाहिए मुझे तो। क्यों? वाई? वाई ग्लूकोन डी? है?
अच्छा, ग्लूकोन डी में डी बड़ा लिखा होता है, डी छोटा लिखा होता है? हाँ। अच्छा, ये डेक्स्ट्रो है, तो इसको क्या बोलूं? तो ये क्या है? इस स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, इधर। ये ग्लूकोज दिखा सभी को? ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी। इसका रेड फॉस्फोरस एच आई डालेंगे, ठीक है, सब साफ कर देता है ये, ठीक है। ठीक है, एकदम क्लियर। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं है, 6 कार्बन का एल्केन बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, सब साफ कर देगा। इसका सर मैकेनिज्म तो बताओ थोड़ा, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा एम्बिगुअस है, कुछ लोग रेडिकल बोलते हैं, कुछ लोग कैसे, पर कोई मतलब बनता नहीं है। कोई तुमसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बात खत्म, सेट है। इतना मामला, मैं किसी भी रिएक्शन के यहाँ पर मैकेनिज्म की बात नहीं करूंगा, चीजें टू द पॉइंट रहेंगी, टू द पॉइंट ही क्वेश्चन दिखेगा, क्लियर है, उसके बाहर कुछ नहीं दिखेगा। ये मान के चलिए, मानते हो? इतना इतना मानते हो? बस फैक्ट बता रहा हूँ, उससे बाद जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना ध्यान रखते जाना कि ये बोला है, इसको याद रखना है, बस। ठीक है, चले। छोड़िए, अब ग्लूकोन डी पिए बस, ठीक है, चले बात करें। अरे ठीक है, देर आर सो मेनी थिंग्स यार, ठीक है। दो मैग्नेट अट्रैक्टिव क्यों करते, एक मेरा छोड़ो भाई, लीव ये, चले ये लिखा सभी, ये बेशक आप एग्जांपल नीचे लिख लीजिए, हालांकि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा सभी के, ठीक है। इधर कल के क्वेश्चंस लिखे सभी ने आपने? इसका बच्चा प्रोडक्ट नहीं बनाया आपने, जानवी। ध्यान से समझना, इधर बात करते हैं किसकी? क्लेमेंसन की। क्लेमेंसन, वही जो उस दिन हमारे शांतनु ने बोला था, सर हमने क्लेमेंसन पढ़ा है, ठीक है बेटा, आजा। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लियर है। और बात करते हैं यहाँ पर वुल्फ वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लियर है। बात मत देख उसको, वो कमी था, उससे ज्यादा बताऊंगा पूरा आज, छोड़, क्लियर। इधर प्लीज लिसन, ठीक है। इनकी बात करें तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, इधर रेजेंट क्या यूज होता है, ठीक है सर, क्लियर है। पहला रेजेंट क्या है, मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, ठीक है जी, मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, क्लियर। दूसरा चीज, मैकेनिज्म बोले या सिंपल बोले, इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पर। इससे क्वेश्चन बहुत रेयर रहेगा, रह सकता है, बट यस ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इधर पहला चीज। दूसरा चीज इंटरमीडिएट को लेके हो गई, रेजेंट को लेके हो गई, ठीक है। यहां पर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है जी। तीसरा, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है, ठीक है। रेड अलर्ट जिसको मैं बोलता हूँ, इसको ध्यान रखना है, बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेम चीज हम इनकी बातें इधर भी करेंगे। सर कहना क्या चाह रहे हो, भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे समझ, देर से ही समझ में आती है सही चीजें। इधर आइए, इसकी बात करें तो रेजेंट क्या होता है, जिंक अमलगम, ठीक है जी। और किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, एक्वस HCl की प्रेजेंस में हम लेते हैं, ठीक है जी। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, एक्वस। और कभी कभी वो एक्वस HCl नहीं लिखता है, ठीक है, मीडियम एक्चुअली होता है यही है, ठीक है, कभी कभी HCl लिख देगा, तो दिल पे नहीं लेना है, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आई बात। पहली चीज, इधर हम रेजेंट बात करेंगे तो हाइड्रोजन होता है बेस की प्रेजेंस में, और साथ में क्या करते हैं, हीट,
और इसको लेते हैं किसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल में। आंसर ये याद रखना है बिल्कुल, इथाइलिन ग्लाइकोल। जरूरी नहीं है सर इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। बट जो सोलवेंट लोगे वो सोलवेंट कैसा होना चाहिए, इट मस्ट हैव, इसके अलावा तुम कुछ और भी ले सकते हो, बट इट मस्ट हैव हायर बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वो बोइलिंग पॉइंट है। इतना चीज सभी को समझ में आया। एनसीईआरटी उठाइएगा, वहां पर एग्जैक्टली कार्बन कमांड में लिखा है सॉल्वेंट ऑफ हायर बोइलिंग पॉइंट मस्ट बी यूज्ड। तो कभी पूछे इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों यूज करते हैं, कारण क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। इतना चीज तुम पढ़ते भी हो एनसीईआरटी वैसे, अल्कोहल फिनोल ईथर में सोलेबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है, क्वेश्चन रहेगा उससे पक्का, ठीक है, बोल लीजिए, ठीक है, क्लियर। इतना चीज सभी को सेट है, ये चीज सभी को क्लियर है। इंटरमीडिएट की बात करें, यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चा मेरे पास, फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है जी। क्या इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल। अच्छा, अमलगम इसलिए बनाते हैं ताकि मेटल की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर सके। जो पहले मान लीजिए दो दो इलेक्ट्रॉन देता था, वो धीरे धीरे एक एक करके देगा, ठीक है जी, क्लियर है। एक साथ इधर बात करें, इधर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन बनता है। पूछेगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या जनरेट होता है, तो यू शुड नो कार्बेनाइन जनरेट होता है। कुछ सोच रहे हो, ये चीज क्लियर है अच्छा सभी को, ये सभी को क्लियर है इतना पॉइंट। आइए, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, रिएक्शन की बात करें, यहां पर रिएक्शन क्या है, मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर ध्यान से समझना, इधर कार्बोनिल कंपाउंड है, आर डैश, आर लिख सकते हैं। तो एक इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इधर एच इधर एच, ठीक है। ये बच्चा बच्चा कर लेता है, इसको इसको लेके कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। इधर भी यही है, इधर भी यही है, ठीक है जी। मुद्दे की बात वो है ही नहीं, ठीक है जी। मुद्दे की बात वो है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, जिसको लेके आपको एकदम अटेंटिव रहना है पेपर में, ठीक है जी, एकदम अटेंटिव रहना है, क्या पॉइंट है, ठीक है जी, क्लियर। पहली चीज, ठीक है, कभी कभी तो यही पूछ लेता है रेजेंट क्लिवेंसन का कौन सा था, ठीक है। बात करते हैं इधर, बात क्या है, अगर मेरे पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है, इसलिए मैं आप लोगों से ये जो चीजें पूछता हूं ना ऐसे रैंडमली, दैट इज आई आस्क यू, कीप कीप आस्किंग द सेम। मैं आपको भी बोलता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में एक्सरसाइज रखो, ये बोलता हूँ ना हमेशा मैं आपको, ये इसी कारण से बोलता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अगर आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप ऑल्सो रिएक्ट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई। इधर इधर क्या है, इधर एसिड है तो उधर क्या है, बेस सेंसिटिव ग्रुप ऑल्सो रिएक्ट। क्या लिखा बच्चा मैंने, बेस सेंसिटिव ग्रुप ऑल्सो रिएक्ट। अब चीजें समझना जरा क्या है, मास्टर ये क्या लिखवाए हो तुम, ठीक है। मास्टर बस इतना चीज लिखवाया बेटा कि देख बालक, अगर तेरे पे मतलब ऐसे नहीं, अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर है, और आप खुशी खुशी, ठीक है जी, अगर आप आंसर उसका ये करके आते हैं, नहीं नहीं खुशी मतलब एक्चुअल आंसर उसका क्या होगा, उसका आंसर ये होगा अगर आप क्लेमेंसन करवाएंगे, ठीक है। वही अगर आप वुल्फ किश्नर करवा रहे हैं, कौन सी रिडक्शन करवा रहे हैं, वुल्फ किश्नर करवा रहे हैं, तो वुल्फ किश्नर आपको कुछ ये आंसर देगी, ठीक है जी, क्लियर है। एक्सपेक्टेड तो था, क्या था, कार्बोनिल जाना चाहिए था, बट कार्बोनिल के साथ सब निकल रहे हैं, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। इसको क्या बोलेंगे, वुल्फ किश्नर, ठीक है जी।
समझ में आई बात? इसको क्या बोलेंगे? क्लेमेंसन रिडक्शन। ये चीज सभी को सेट है? आई नो तुम्हारे सिर में क्या, ठीक है, खुशी हो रही होगी, ठीक है, देख के इसको। मतलब, क्या लिखा है मास्टर, ये क्या बताना चाह रहे हो? बताता है मास्टर, अभी शांत रुक जाइए। आप लोगों ने एल्केन वाले लेक्चर्स देखे हैं? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, वहाँ देखे हैं? कुछ देखा किसी ने? स्टार्टिंग का ही है ना वो, वुल्फ रिडक्शन, वो मर्कुरेशन का मैकेनिज्म देखा? मर्करी का एडिशन देखा किसी ने? मर्कुरेशन ओएमडीएम देखी किसी ने? ठीक है, चलें बात करें। चलें बात करें। क्या बोलना चाह रहा हूं, जब हमारे पास इधर देखो, मुद्दा इस चीज का नहीं था, मुद्दा इस चीज का था कि भाई मास्टर, जब मेरे पास ये ग्रुप था, इसके ऊपर जब मैंने वुल्फ किश्नर करा, इसके ऊपर जब मैंने क्लेमेंसन करा, मास्टर हमारा आंसर ये निकल कर आया। ठीक है मास्टर, हमारा भी आंसर यही निकल के आया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था, अगर क्लेमेंसन से आंसर आ रहे थे तो वाई गो फॉर दिस? ठीक है, उसका कारण यही था, अगर तुम क्लेमेंसन करवा रहे हो और बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर मेरे आई एम सॉरी क्लेमेंसन करवा रहे हो और तुम्हारे पास कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, अच्छा सीएल लिख दिया गया, आई एम सॉरी, इसको हटाना जरा, इधर लिखना सीएल, इधर लिखना ओ एच। ठीक है, बताता हूँ मैं, बताता हूँ, आई एम सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया था इधर, इधर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? आपने बोला नहीं सर, डबल बॉन्ड कैसे लिख दिया उधर? इधर मैं ये बोल रहा हूं, इधर समझना, मेरे पास ये वाला ऊपर वाला सभी एग्री करते हैं कि सर कार्बोनिल की जगह एच एच ऐड कर देना है, एग्री करोगे? इसकी जगह एच, इसकी जगह भी एच, एग्री करते हो? अरे बोलो, सारे एग्री करते हो? ठीक है, मैंने ये बोला कि समस्या भाई यहां पर आनी चालू हुई जब मेरे पास यहां पर क्या था, ओ OH था। मैंने अब इसके ऊपर क्या करा, क्लेमेंसन करा। ठीक है जी, गर्गी जी, क्लेमेंसन का रीजेंट क्या है? जिंक अमलगम, जिंक अमलगम बोलते हैं उसको, हाँ जी, जिंक एच जी एस सी एल। ठीक है जी, क्लियर, एक्कोसैनी एस सी एल लेते हैं। ठीक है जी, इधर समझ में आई? तो क्वेश्चन ये था, एक्सपेक्टेड ये था कि भाई साहब मेरे पास ना ये बने, ठीक है जी, मेरे पास ये बने, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या नहीं है? सॉल्यूशन में तुम एस सी एल लोगे तो ये बैठ के ड्रीम इलेवन पे तो टीम बनाएगा नहीं, क्लियर है? ये खुद भी रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अगर बच्चा खुद रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बैठा हर एक मनुष्य इस बात से एग्री करेगा, मास्टर ओ एच टू प्लस बन गए हो, ठीक है, और अपन को पता लग गया हो अब ये जाएगा, एग्री करोगे? ठीक है, अगर मास्टर ये जाएगा तो मास्टर ये चीज क्लियर, इधर प्लस बनेगा। ठीक है, अगर प्लस बनेगा तो सीएल माइनस बचा हुआ है, ये जाके अटैक करेगा, अगर ये जाके अटैक करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा सर, सीएल बनेगा। एग्री? तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था मास्टर, ये। पर लेट मी टेल यू, फर्दर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और फर्दर रिएक्ट करके ये बनाता क्या है हाँ, ये आंसर आता है। क्या? ठीक है जी, मरकरी है, जिंक है, जिंक का काम है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देगा इसके एंटी बॉन्डिंग में, इसको बाहर निकालेगा, तो डॉट बना, एक और इलेक्ट्रॉन देगा, अनायन बना, और मिक्सचर में HCl है, HCl का H लेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? दिस इज योर फाइनल आंसर।
ये समझ में आई बात? क्लियर है? ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती, इसलिए मैंने बोला ये दिखेंगे नहीं, ठीक है जी। पहले बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, देखना कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम बोलोगे अच्छा यार इसलिए तुम मास्टर पीछे वो सब पढ़ा के आए थे ऐसा ऐसा। समझ में आई बात? तुम गलती करोगे देखना, तुमसे करवाऊंगा मैं भी, देखना तुम। ठीक है चले, ये चीज सभी को समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आपने यहां पर, ठीक है क्लियर, अगर सर आपने यहां पर सीएल लिया होता और यहां पर आप वुल्फ किश्नर करवाते, क्या करवाते? वुल्फ किश्नर, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर। अब बताओ क्या आप करोगे? ऊपर वाला तो हो गया, इधर 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 समझना, ऊपर वाला तो हो गया इधर, दैट इज ये गेरो, इधर ये सीएल। तो मुझे एक चीज बताओ, मीडियम में क्या एचओ माइनस है? और भाई एचओ माइनस लिविंग ग्रुप दिख रहा है, आएगा इधर, चलो भाई इधर, ये गया तो एल्कीन बना या नहीं बना? यस, ठीक है। समझ में आई बात? इतना चीज सेट है, क्लियर है। खुश मत हो जाना तुमने कार्बोनेट को H2H2 बना दिया, क्लियर है। ये चीज सेट है, खत्म, जितना मुझे बताना था। अब कीजिए क्वेश्चंस। इसके मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए जो आएंगे। अब तुम रेडिकल भी ऐसे सोचते हो, मेटल एक इलेक्ट्रॉन देगा तो डॉट बनाएगा, उस हिसाब से, ठीक है। अमलगम बनाया इसीलिए जाता है ताकि रिएक्टिविटी को कम किया जा सके मेटल की, ठीक है, क्योंकि जिंक की नेचुरल टेंडेंसी कितने इलेक्ट्रॉन देने की होती है? दो। समझ में आई बात? ठीक है, ऑब्वियसली ये अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर इधर बच्चा, ये समझ में आया मैंने कैसे करा? इसके एंटी में इलेक्ट्रॉन गया, ये याद आया, ये समझ में आया, ठीक है। भाई ये जो एरोज के ऊपर होता है ना, इसको समझो थोड़ा, इसको तुम्हें फील आएगा एक्चुअली चीजें कैसे हो रही हैं। समझ में आई बात? नहीं तो मास्टर कुछ भी कर दे हो, ऐसे कैसे होगा? ये वहां से यहां तक, ठीक है, नहीं तो मैं एक्सेप्शन लिखा था बेटा, एक्सेप्शन याद कर लेना, ये लिखा होता। बोलिए। अब जरा देखिएगा, पहले सिंपल से चालू करते हैं, जिसमें ताकि तुम महारत हासिल कर लो, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं आगे आगे। कार्बोनिल को करता है, कार्बोनिल ग्रुप को, एसिड के कार्बोनिल को मत कर देना भाई रिड्यूस। समझ में आई बात? ये समझ में नहीं क्या बोला अभी? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एसिड के उसके साथ नहीं करता। ये ऊपर वाला करा सभी ने, क्या बनेगा इसका? रेड फॉस्फोरस एच, कितने कार्बन है? दो, CH3। समझ गए? नीचे वाले में, नीचे वाले में, इधर कितने कार्बन है? तीन। सबको साफ करेगा, क्लियर है। इधर एक चीज इनका कॉमन है, इनका वुल्फ किश्नर का और ये, ठीक है, वुल्फ किश्नर कर लें,
चाहे क्लेमेंसन रिडक्शन कर लें, इसकी जगह क्या लेके आ जाएंगे, H। ठीक है, बाकी चीज़ों को तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इधर बात करें, सेट है, इधर बात करें, क्लियर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आई नो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया, कुछ लोगों को बोलोगे सर मैकेनिज्म नहीं बताया, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं मैकेनिज्म से। उसके साथ नहीं करेगा। इस वाले पे कमेंट कीजिए क्या बनेगा। बोलो। रेड फॉस्फोरस ऐसे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, सेट है। ऊपर वाला क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन, वुल्फ किशनर क्या करेगा, वुल्फ किशनर सेम करेगा, कार्बन को रिड्यूस करेगा, तो ऑब्वियसली इस वाले को तो कुछ करेगा नहीं, इस वाले को हटा देगा, तो जैसे इस वाले को हटा देगा क्या बनेगा, N, दैट इज H2N, आई एम सॉरी वुल्फ किशनर ना, H2N। ठीक है जी, डबल बॉन्ड O, कितने हैं, ये बनेगा, नीचे वाले में क्या बनेगा, क्यों, बड़े बोले ना सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, रेड फॉस्फोरस HI सबका उसका नारा एक ही, सबको एल्केन बनाना, मैंने वही बोला काउंट कार्बन, उतने कार्बन का एल्केन बना दीजिए। क्या सोच रहे हो करेगी, ऑल ओके। इधर बोलिए। नीचे वाले को देखो, कुछ सोच, कुछ दिमाग में आया आपको सोच के बच्चा, धनुषी, कुछ सोच के आया। आप बोलोगे सर एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये वाला कार्बोनिल तो H में जाएगा ही जाएगा, एग्री करोगे, इधर क्या उसका कुछ होगा, कौन लोग एग्री करता है इस बात से, कौन एग्री करता है इस बात से कि सर तुमने सही बनाया है सर आपने लिखा तो सही होगा, लोग गलत है ऐसे कैसे, ऐसे ही गलत है बोल रहा हूँ, सही है। एक्कोसेसियल लिखाया था रिजेंट, जरा चना हाइड्रोलिसिस में, वहां पे लिखा था H+ एक्कोसेसियल, एक्वस एसिड, एक्वस H2SO4 लिखा था सारे के सारे, ये अमाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा नहीं कर देगा, आ, इसीलिए मैंने बताया था अगर एसिड सेंसिटिव तुम्हें कुछ दिखता है, ठीक है, एक्वस एसिड लिया है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, होगा, यही चीज समझानी थी तुम लोगों को, समझ में आई बात। एक्वस एसिड लिखा है ना, वो करेगा काम, ठीक है, लिखवाए थे कृष्णा, याद आया रीजन में वहां पे एक्वस, बहुत बढ़िया। आइए, चलो बच्चा, इसके साथ बताओ क्या होगा।
क्या हुआ? ओ इधर इधर इधर, तुम बोलोगे मास्टर तुम एक चीज बोल रहे हो, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कार्बोनिल के साथ होती है पर एसिड का नहीं होना चाहिए, तो क्लीमेंसन करेगा क्या? नहीं। वुल्फ किश्नर करेगा, एसिड बेस करेगा, और कुछ नहीं होगा। बेस है ना, बेस एसिड बेस तो कर सकता है, तो बाद में आके फिर से वो एच ले लेगा, तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे होगी पर सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस होगी, क्योंकि एचओ माइनस यूज कर रहे हो ना। और इधर क्या बनेगा? इसका एक ही नारा, जितने भी ग्रुप है उनको एल्केन बनाना है, CH3 बना देगा, बस बात खत्म, हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, इधर इधर बात करेंगे, क्या करेगा कोई बता सकता है? अब सब बोलोगे सर कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, क्या सभी में आंसर यही आएगा बच्चा? अरे बोलो, इसका एक नाम होता है, इसको होता है मिसिटाइलिन, मिसिटाइलिन, समझ में आई बात? कौन है? एक थोड़ा वॉल्यूम अप कर लो, तो आप इतना स्लो बोलते हो कि आवाज वैसे ही दब जाती है। हाँ जी बोलिए। नहीं 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 नहीं, बेंजीन की नहीं जाती, ठीक है, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप की बात करी है मैंने, मैं लिखा था ना, सारे फंक्शनल, अच्छा लिख लीजिए यहाँ पर, सारे फंक्शनल ग्रुप को एल्केन बना देता है। ठीक है जी, क्लियर, बेंजीन वाले के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, क्लियर, सबको एल्केन बनाता है, ठीक है, क्लियर। आइए जरा इधर, इस पे क्या राय है आपकी? इसका भी आंसर सेम ही है, इसका भी आंसर सभी का सेम ही आया होगा, ये आया होगा, रेड फॉस्फोरस HI, ये सभी को समझ में आया? ठीक है, चलो आगे पूछते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या अनुष्का? पृथा नहीं आया आज? ये समझ में आया? इधर इस पे कमेंट कीजिए जरा, वुल्फ किश्नर करोगे, क्लीमेंसन करोगे, तो क्या आंसर रहेगा ऊपर वाले का?
क्या बोल रहे हैं आप? आपको सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस ये तो सब पता होंगे, इनके स्ट्रक्चर पता होंगे। हाँ मतलब नाम सुने हैं। करा सभी ने? क्लेमेंसन की बात करोगे? क्लेमेंसन का क्या सभी का आंसर यही है? क्या यही है सभी का आंसर? है? सेट है? अगर वुल्फ किशनर की बात करेंगे, क्या सभी का आंसर यही है? क्या सभी का आंसर ये है? समझ गए? बस यही सिखाना था। कैन यू अंडरस्टैंड? बेस वही, अगर बेस सेंसिटिव कुछ दिख गया तो ध्यान रखना है। क्लियर? नीचे बात करोगे तो क्या वुल्फ किशनर का सभी का आंसर यही है? बोलो। क्या क्लेमेंसन का आंसर सभी का यही है? क्या क्लेमेंसन का आंसर सभी यही है? क्यों सर? कैटायन बनेगा, सीएल आएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, सीएल को निकालेगा नेगेटिव, और वो एच ले लेगा सीएल से। समझ में आया बात? ये समझ में आया? मैं नीचे वो डिफरेंशिएशन समझ में आ रही है सभी को कैसे कर रहा हूं? श्रुति, क्लियर हो रहा है बच्चा? हाँ, बोलिए ना। बाकी को सभी को समझ में आ गया एल्कीन कैसे हटा? अभी तो बोल रहे थे हाँ हाँ हाँ। ये कब बोलोगे तुम? HCl, क्योंकि जो मिक्सचर में HCl रहेगा ना, ये पाई ने इसके ऊपर अटैक करा, तो जैसे ही पाई ने कटायन बनेगा इधर ऐसा कुछ। क्लियर है? तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अब ऑब्वियसली जिंक है, जिंक मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा, हेलोजन है, तो मेटल ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिया बाहर निकला, इधर डॉट बना, एक इलेक्ट्रॉन और आया, अनायन आया, इस अनायन ने इस HCl से H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऑफिशियली मेरे पास यही बनेगा। समझ में आई? दिस इज द थिंग। मैंने वही बोला, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो थोड़ा ध्यान रख लेना है। फंस फंस मत जाना भाई, फ्री के नंबर है। और ये फ्री के स्पेसिफिकली जैसे वो अमाइड वाला था। ठीक है? आंसर सेम ही आएगा। अरे रेडिकल तो लास्ट पे कैसे बनाएगा? मुझे एक चीज बता, कटायन तेरा बीच में बनेगा या नहीं बनेगा? भाई साहब, पाई अटैक करेगा, कटायन बीच में बनाएगा ना। फिर आंसर तेरा आ जाएगा। पर तू गलत बोल रहा है ना।
समझ में आया बच्चा ये कैसे गला? कौन से एरो ने? फटाफट कर दिया, लो धीरे धीरे करते हैं। इधर ये देखिए, इसके ऊपर HCl डालेंगे, इस पाई ने इसके ऊपर अटैक करा, जैसे ही अटैक करा ये तो कन्वर्ट हो चुका था, इसके ऊपर कटायन बना होगा, इसके ऊपर ये जो Cl- आके जुड़ा होगा, जैसे ही आगे बच्चे जुड़ा होगा ये Cl ऐसा बना होगा, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा स्टार पे जाके अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, डॉट बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, ये नेगेटिव बना, क्लियर है, और इसने H के ऊपर अटैक करा। हे भगवान, इतना सोचना है? हाँ, इतना सोचना है। सर कैसे सोचेंगे हम? सोचने के लिए क्या चाहिए, ये सभी के पास है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसीलिए मैं आपको उस दिन से बोल रहा हूँ, क्या आपने वो लेक्चर एल्केन वाले पूरे देखे या नहीं देखे? वहां पर जिंक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने HCl के साथ, ठीक है। हालांकि अमलगम नहीं था, वहां पर जिंक लिखा था, तो Cl निकलता था, वो पाई बनेगा, फिर HCl था, पाई फिर HCl के साथ रिएक्शन करेगा, फिर हाइड्रोजन Cl बनाएगा, ये सब करवाया है मैंने वहां पर, इसीलिए मैं आपको बच्चा बोल रहा था ये। चले, हो गया, ये सभी को क्लियर है? क्लियर, सभी को क्लियर है ये? हाँ जी। किधर एलिमिनेट, वुल्फ किशनर में कैसे हो जाएगा? किसका एलिमिनेशन करवाओगे तुम वुल्फ किशनर में? कोई है एलिमिनेशन करने के लिए? बोलो, करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये होता, लो दो क्वेश्चन और लिखता हूँ। मान के चलिए आपके पास ये दिया हुआ है, लिख देगा। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है। आप लोग जितना बोलेंगे ना उतना आप समझेंगे, ठीक है। क्लियर।
आंसर करा किसी ने? पुराने दिन याद करवा रहा है हमारे। आइए, ऊपर वाले का आंसर करा किसी ने? क्या? नीचे वाले, ऊपर वाले का आंसर क्या है? ये है। नीचे वाले का आंसर क्या है? एल्केन, यस। वो सीएल भी जिंक। बहुत बढ़िया। समझ में आई बात? इधर वुल्फ किश्नर का आंसर क्या है? क्या इसका आंसर सभी का यही है? यही है सभी का। नीचे वाले केस में ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट। टोलुइन कैसे बन जाएगा? ये कौन सी बेंजीन है? अब बेंजीन कौन सी है ये? कुछ भी बोल रहे हैं। इधर, शाबाश शाबाश, कोई नहीं, होता है बेटा। ठीक है। इधर ये बनेगा। तो HCl है इधर, ये एसिड सेंसिटिव है, तो भाई ये H बनेगा, ये रिंग ऐसे टूटेगी। क्लियर? ये प्लस आएगा ना, टूट जाएगी। इतना चीज क्लियर है? तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। बताओ क्या करा इसका? नीचे नीचे वाले का बताओ क्या करा? मैंने इतना बता दिया कि एसिड सेंसिटिव है। उसके बाद मुझे एक चीज बताओ, क्या ये भी टूटेगा या नहीं टूटेगा? अरे इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना इधर से। तोड़ दो इसको। ठीक है, इसको तोड़ देंगे। क्लियर है? एल्डिहाइड, OH, वो भी क्या? तुम बोलोगे सर हमारा आंसर ये आया हो। ठीक है। क्लियर? समझ में आई? ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने सिर्फ इतना समझाने के लिए लिखे कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप को लेके आपको अटेंटिव रहना है। क्लियर है? समझ में आई बात? कार्बोनिल को हर कोई यहाँ पर चेंज कर देगा, ठीक है, पर फंसता बच्चा यहाँ पर है। क्लियर है बच्चा? सभी को क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझा दिया सॉल्वेंट को लेके वो। चलें आगे। ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। क्लीमेंसन कैसे हुआ? क्लियर है? कृष्णा जी बताइए कैसे करा आपने क्लीमेंसन? ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, दैट इज H। इधर OH, इधर भी H, इधर OH। एग्री? ठीक है, ये पढ़ाऊंगा प्रोटेक्शन की बात करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन की, तो समझाएंगे बात क्या होता है। अभी नहीं, ये समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखूं, करोगे? और लिख दूं होमवर्क?
चले, ये चीज सभी को क्लियर है? व्हाट हैपन? चले बात करें, सुनिएगा जरा, इधर सब सुनियो, सुनो इधर, ठीक है? क्लियर है? शीशी मानू बोलू क्या? ठीक है, क्लियर? जानते हो ये सुनियो ये सब, ठीक है? क्लियर है? मेंडियस, हाँ जी, लिसन, लिसन लिसन, मेरे पास अगर आरसीएन ग्रुप है, सर रिएक्शन कहां पे गिवन है? अमाइंस में खोलिएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करके एक टॉपिक गिवन है 269 या 263 पे, एनसीईआरटी अमाइंस चैप्टर में, ठीक है? इसकी, और प्लीज इसको समझ लो पहले, इधर मेटल के साथ मैं क्या ले रहा हूं? एसिड ले रहा हूं, मेरे पास कंपाउंड क्या बनता है? CH2NH2 बनता है, ठीक है? एक ये रिएक्शन और एक मेरे पास क्या है, ठीक है, स्टीफन, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है जी। यहां पर मेरे पास क्या बनता है? RCH डबल बॉन्ड NH, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनाता है? RCHO बनाता है। अभी इधर इसको तोड़ना कैसे है वो सिखा रहा हूं, इसको बनाना कैसे है वो भी सिखाऊंगा, आगे आएगा वो। अभी इसको तोड़ना कैसे है वो, ये बनता कैसे ये भी सीखेंगे, क्लियर? आइए जरा, अगर मैं मेटल प्लस एसिड लिख रहा हूं, आप में से बेटा हर एक मनुष्य बोलेगा सर जिंक यूज कर सकते हैं, सर टिन भी तो ले सकते हैं, हाँ जी, क्लियर? बचपन की कुछ बातें याद आई होंगी, आयरन प्लस HCl याद आया सभी को? इसके साथ जो एनसीईआरटी में लिखा है इंपॉर्टेंट, Na+ETOH, ठीक है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, जरा समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्लियर है? अगर मैं बच्चा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूं, तुम बोलोगे सर मेटल का एक ही काम है, बोलो क्या? इलेक्ट्रॉन देना। समझ में आया? हाँ मास्टर, इतना बात अपन को पल्ले पड़ रहा है। अगर बच्चा इतना बात तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है तो मुझे एक चीज बताओ, इधर इधर, ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, मेटल, ये मेटल सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन का सोर्स है और साथ में हम H+ भी ऐड कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कार्बन पर जा रहे होंगे, स्पीशी हैविंग द पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? अरे बोलो, है तो जाएंगे तो नेगेटिव इधर जाएगा, तो जैसे नेगेटिव इधर जाएगा बनेगा क्या? RC के ऊपर नेगेटिव और डबल बॉन्ड N के ऊपर भी क्या? नेगेटिव, ये नेगेटिव इस H को एक्सेप्ट करेंगे तो इधर क्या बनेगा? H, इधर भी क्या बनेगा? H, एग्री करोगे? मैं तो मेटल यूज कर रहा हूं, प्योर है, तो ऐसा तो है नहीं 2 इलेक्ट्रॉन देके रुक जाएगा, एक ही मेटल का एटम ले रहा हूं, बहुत सारे रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर बच्चा और इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप बोलोगे कि सर हमारे पास अगेन ये सेम चीज हो रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन और H+, ये फिर से आके इधर इसके पाई स्टार पे अटैक करेंगे, ये इधर, तो क्या बनेगा मेरे पास? RCH2NH2। ये चीज सभी को समझ में आई? दिस इज नथिंग बट योर स्टीफन रिएक्शन, सॉरी मेंडियस रिएक्शन, क्लियर है? लिखा है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में, एनसीईआरटी खोलेंगे, मैं लोकेशन बता देता हूँ, एनसीईआरटी का इस पेज पे इधर रिएक्शन लिखा है नीचे, ठीक है? अमाइंस चैप्टर वहीं पे है, वहीं पे होगा, नई एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? समझ में आई बात? चले, समझ में आई बात? ये चीज बच्चे सभी को क्लियर है? ओए बोल दो, अमाइंस में क्या बचेगा फिर? मोस्टली तो हो ही गया है, अमाइंस में थोड़ा सा ही बचा है, एक मतलब 2 दिन का है, वो थोड़ी रिएक्शंस बतानी है, जो बताया था ना सिंथेसिस, इसको बनाना कैसे है वो भी तो पढ़ाना है अभी। ये चीज सभी को क्लियर है? अच्छा, स्टीफन में क्या था जरा समझना, स्टीफन एक्चुअली SnCl2 लेता था और साथ में एसिड लेता है। अब मेटल का सोल्ट है या प्योर मेटल है? सोल्ट है।
ध्यान से समझना, यही दिक्कत है इधर। अब जब मैं आरसीएन लेता हूं तो ऑब्वियसली ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और साथ में क्या, एचसीएल। तो इलेक्ट्रॉन जाके इधर अटैक करेंगे तो क्या बनाएंगे, आर सी आर, ऑब्वियसली इधर H प्लस है मेरे पास, तो नेगेटिव बनेगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव, तुम बोलोगे C डबल बॉन्ड NH। मुझे एक चीज बताओ, प्योर मेटल तो है नहीं है, क्या फिर से इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं। अब कुछ नहीं है तो इसी का ही हम क्या कर देते हैं, आगे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे, बचपन में बहुत सालों पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्राचीन काल में, अगर आपको याद हो, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, एग्री। तो R CH OH एग्री करोगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड बन गया। यस, अब साइनाइड से एल्डिहाइड कैसे बनाना है वो सीख गए। ठीक है जी, सीखना जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म कैसे करा है उसका थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ये समझ में आई बच्चा बात, ये हमने कैसे करा है, ये सभी को सेट है, क्लियर है, सभी को क्लियर है, किसी के दिमाग में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन। समझ में आई बात। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं ये, हैं।
चले, क्या बात कर रहा है भाई तू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये। जब, अब सुन जो जो कर रहे हैं साथ साथ सुनते रहिए। जैसे जैसे पाई के ऊपर मरकरी का जब एडिशन होता है, जैसे मान लीजिए ये है, इसके ऊपर एच जी ओ ए सी आएगा एडिशन करने। ठीक है जी, तो मरकरी जब इसके ऊपर एडिशन करता है तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ बनता है हमारे पास एच जी प्लस और ये ओ ए सी ऐसा। अब अगर आपको याद हो इसके ऊपर वाटर डालते हैं, वाटर की जगह कभी आर ओ एच लेगा तो ये अटैक करेगा, फिर ईथर टाइप का कुछ बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ ये चीज बोल रहा था, ये अटैक कैसे करता है ये चीज थोड़ा पढ़ लेना एक बार। मैंने पूरा बता दिया है वहां पर, इसको स्टिल रहे इधर। तो पहले में क्या बनेगा, कोई बता सकता है? नयन, चलो नयन से चालू करते हैं। नयन पहला आंसर क्या आएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। हमने NH2 को बाहर निकाला था क्या? क्या बनाया था? देखिए चार्ट खोलिए। यस। ठीक है। पी, ये क्या आएगा? CH2। ठीक है। समझ में आई बात? ये यही लिखवाया है मैंने, कुछ और लिखवाया है? यही लिखवाया है मैंने वहां पर भी। देखो चार्ट पे यही लिखा है क्या? यही लिखा है मैंने। समझ में यही लिखवाया है ना? बोला था मैंने तब भी, ध्यान को। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, अगला पता चल बेटा। कृष्णा। Na2HCl। यस, बहुत बढ़िया। दैट इज PHCH2OH। HCl, कुछ नहीं, PHCH2Cl हो गया। Na, अब तो कहानी आसान है। CH2I। अब नाइट्रोजन अटैक करेगा, PHCH2NC। हमने सब पढ़ के रखा है ये। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना।
कल बात करते हैं रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं एल्डिहाइड के, ठीक है।